नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। रोज की तरह आज हम आपके बीच झारखंड की सियासत में चल रही उठापटक के संदर्भ में यहाँ कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, झारखंड की सियासत में पिछले लगभग 1.5-2 माह से आधी आबादी महिलाओं की सशक्तिकरण के नाम पर भाजपा तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच एक दूसरे से को पछाड़कर आगे बढ़ने की होड़ मची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया समान योजना लॉन्च कर झारखंड में सोचा था कि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए उनकी यह योजना ट्रम्प कार्ड साबित होगी। इसकी कार्ड विपक्ष नहीं खोज पाएगा, किंतु भाजपा ने 5 प्रण के माध्यम से जो घोषणा पत्र चुनाव से पहले ही जारी किया है, उसमें गोगो दीदी योजना के माध्यम से 25,000 प्रति वर्ष 2100 रुपये महीने की जो घोषणा कर दी, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है तथा वह भी इससे आगे बढ़कर अगली सरकार में देने की बात कर रही है। हालांकि बड़े ही साधे हुए चाल की तरह भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरने की कोशिश की है। इसके पहले कि भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसे घेरा है, इस पर हम आपके बीच चर्चा करने जाएं। सबसे पहले मैं यहाँ यह स्पष्ट कर दूं, झारखंड में अब यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा भाजपा भले ही इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों चुनाव लड़ेंगे एक दूसरे के आमने सामने, जिसकी पूरी संभावना है। थोड़ी संभावना जो कम थी वह हरियाणा चुनाव के बाद यह साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन का शीर्ष पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इस मुगालते में थी कि कांग्रेस और राजद को दरकिनार कर वह अकेले चुनाव लड़कर झारखंड में बहुमत ले लाएगी, अब हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद वह भी डर गई है तथा अपने आप को डाउन कर इंडिया गठबंधन में बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है, या उसकी यूं कहें कि उसकी मजबूरी हो गई है। ऐसे में झारखंड की सियासत में बावजूद इसके यह कहना अन्यथा नहीं होगा कि झारखंड की सियासत में एक तरफ एनडीए का प्रमुख दल भाजपा और दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन का प्रमुख दल झारखंड मुक्ति मोर्चा है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। दरअसल पिछले दिनों झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तथा झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र में पूरी तरह से भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा या यूं कहें कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार को घेरने की कोशिश किया है तथा हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का जो फेल्योर स्थिति है उसको दर्शाने का प्रयास किया है, जिससे जनता में जो हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल को लेकर असंतोष बढ़ सकता है, उस मुद्दे को बड़े बारीकी से भाजपा ने इस घोषणा पत्र में उठाया है तथा इसका नाम 5 प्रण दिया है। मतलब 5 वादे, 5 वचन झारखंड वासियों से भाजपा ने कर दिया है। हम यहाँ भाजपा के इस 5 वचन पर एक एक कर चर्चा करेंगे तथा बताएंगे कि राजनीति में, झारखंड की राजनीति में भाजपा के 5 प्रण का क्या माने हैं तथा भाजपा इस 5 प्रण के माध्यम से, 5 वचन के माध्यम से कौन सी बिसात बिछाकर झारखंड में परसेप्शन बनाना चाहती है।
इस क्रम में भाजपा का जो 5 वचन है झारखंड की जनता के साथ, उसमें सबसे पहला वचन है 21 लाख झारखंड वासियों को पक्का घर तथा मुफ्त में बालू उपलब्ध कराने की बात। जैसा कि आप जानते हैं, अगुआ आवास योजना का ढिंडोरा पीटकर झारखंड मुक्ति मोर्चा एज लेना चाह रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा यह संदेश देना चाहती थी कि केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना हमें पूरी नहीं दी, इसलिए हमने अगुआ आवास योजना लॉन्च कर और गरीबों को आवास उपलब्ध कराया है। इसका काट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस काट, अगुआ आवास योजना की काट के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात, 21 लाख लोगों को प्रधानमंत्री योजना आवास योजना के तहत आवास योजना का वचन भाजपा ने अपने 5 प्रण में दिया है। और उसमें जो तड़का लगाया है बालू का मामला, बालू को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पूरी तरह से बदनाम रही। बालू का खेल पूरे झारखंड में ऐसा चला कि जो लोगों को 500, 700, 1000 रुपये ट्रैक्टर बालू मिलते थे, वो 5000, 6000 रुपये ट्रैक्टर मिले। और बालू के मुद्दे पर पूरे झारखंड के लोग कहीं न कहीं परेशान हैं तथा उनके मन में कहीं न कहीं टीस है कि उनकी नदी का बालू दूसरे जगह सप्लाई हो रहा है और बालू माफिया इस कदर से इस पर प्रभावी हैं कि लोगों को उनके घर का बालू जो है 10 गुना 15 गुना रेट में लेने को भी हो रहा है। तो यह पहला झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो बालू के सवाल पर समय समय पर घेरने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री आवास योजना और उसमें मुफ्त बालू देने की बात कर के भाजपा ने अपने 5 प्रण का पहला प्रण उसका है। भाजपा का जो दूसरा प्रण है 2000 रुपये प्रति माह स्नातक तथा स्नातकोत्तर युवाओं को प्रोत्साहित राशि देने का। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि शुरू से ही भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा पर यह आरोप लगा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी किया था कि बेरोजगारों को वो बेरोजगारी भत्ता देगी, उस पर यह सरकार फेल्योर साबित हुई है, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाई है। तो भाजपा ने यहाँ उसी पर चोट करते हुए बेरोजगारों को, चाहे वह स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो, उनको 2000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता जो प्रोत्साहित राशि के रूप में देने की बात अपने 5 प्रण में 5 वचन में किया है। इस तरह से यहाँ भी भाजपा का निशाना लोगों को, युवाओं को, विशेषकर बेरोजगार नौजवानों को यह याद दिलाने की है कि किस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो अपने घोषणा पर 2019 में कहा था कि नौजवानों को रोजगार और उसके पहले बेरोजगारी भत्ता देंगे, वह किसी को नहीं दिया नौजवानों को। तो नौजवानों के बीच में जेएमएम सरकार के प्रति, हेमंत सोरेन सरकार के प्रति जो गुस्से है, उस गुस्से को और बढ़ा करके और भाजपा ने बड़े ही बारीक तरीके से बेरोजगारी भत्ता 2000 रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया है। भाजपा के 5 प्रण का यह दूसरा प्रण का भी यही माने है। तीसरा, भाजपा ने जो अपने 5 वचन में तीसरी बात कही है वह लक्ष्मी जोहार योजना की शुरुआत उन्होंने कहा कि हम 2 साल में 2 सिलेंडर फ्री देंगे पर्व त्योहार के मौके पर। इसके अलावा 500 रुपये प्रति माह में हम सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। कहीं न कहीं यह योजना भी पूरी तरह से महिलाओं को टारगेट कर किया गया है। इस प्रकार से नौजवानों को रोजगार देने के बजाय, रोजगार देने से पहले बेरोजगारी भत्ता की बात करके उनको टारगेट किया। यहाँ भी आधी आबादी को जिस प्रकार से वहाँ किया गया, यहाँ भी गोगो दीदी योजना की ही तरह जो महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश किया गया है और 500 रुपये प्रति माह सिलेंडर देने की बात कही जाए, भाजपा के 5 वचन में कहा गया है। भाजपा का जो तीसरा वह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो मैया समान योजना के काट में भाजपा ने लॉन्च किया है, वह है गोगो दीदी योजना। और जैसा कि आप लोग सब, गोगो दीदी योजना भाजपा ने लॉन्च कर पूरी तरह से जेएमएम को एक्सपोज कर दिया है, या यूं कहे कि जेएमएम कहीं न कहीं भाजपा के इस जाल में फंस गई है। जेएमएम गोगो योजना को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर पूरी पार्टी लाइन जो है से इसका जो फॉर्म भाजपा के द्वारा भरवाया गया,
उसको लेकर सवाल उठा रही है, एफआईआर करने की बात हुई है। यह मामला कहने का मतलब कि गोगो योजना भाजपा ने लॉन्च कर पूरी तरह से जेएमएम को एक्सपोज कर दिया है तथा जेएमएम भाजपा के इस जाल में फंस गई है। मुख्यालय झारखंड की राजधानी रांची से लेकर झारखंड के बड़े नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर छोटे नेता, जमीन स्तर के नेता भी इस योजना में भाजपा को घेर करके यह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह गलत है। और जिस प्रकार से कभी मैया समान योजना के बारे में भाजपाइयों पर आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगाया जा रहा था कि झारखंड भाजपा के लोग जो हैं इसमें रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज वही उलट स्थिति उत्पन्न हो गया है। भाजपा यह आरोप लगा रही है कि इस योजना को लेकर के इतना डर गया है जेएमएम के लोग कि इसका विरोध बता रहे हैं और एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। तो झारखंड में गोगो दीदी योजना भाजपा ने जो लॉन्च किया है, मैं यहाँ पर एक और चर्चा कर देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने यही किया था। छत्तीसगढ़ में भाजपा इसी प्रकार से फॉर्म भरवाई थी और जैसे ही सरकार बनी राशि महिलाओं के खाते में चला गया। उसी तर्ज पर भाजपा ने 11 तारीख का डेडलाइन भी दे दिया है कि हर महीने के 11 तारीख को 2100 रुपये महिलाओं के खाते में चल जाएगी। तो जहां आज 1000 मिल रहा है, 2100 मिलने की बात हो गई। तो वोटरों को लुभाने का, खासकर महिला मतदाताओं को लुभाने का भाजपा का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्रम्प कार्ड मैया समान योजना था, उसका कार्ड भाजपा ने गोगो दीदी योजना के माध्यम से शुरू कर दिया है। और युवाओं के लिए जिस प्रकार से वहाँ जो भाजपा का 5 प्रण में 4 हो चुका, जो 5वां प्रण है, जिस प्रकार से युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता 2000 की प्रति माह देने की बात थी, भाजपा ने इससे भी आगे बढ़ करके झारखंड में जो 2,87,000 सरकारी जो रिक्त पद हैं और 5 लाख रोजगार सृजन की बात कहा है कि हम 7,87,000 लोगों को हम रोजगार देंगे। तो भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के रोजगार के मामले में जो झारखंड युवाओं को जो साधने का भाजपा का यहाँ कोशिश है। और यह 5 प्रण में भाजपा ने वादा किया है कि वह 2,87,000 जो झारखंड में रिक्त पद है उस पर बहाल करेंगे। उसके अतिरिक्त 5 लाख जो है स्वरोजगार सृजन करेंगे। इस तरह से झारखंड की सियासत में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र, जिसमें 5 प्रण भाजपा के द्वारा किया गया है, 5 वचन किया गया है झारखंड के मतदाताओं से, उसके माध्यम से घेरने की कोशिश की गई है। देखना होगा कि आने वाले चुनाव में भाजपा का इस 5 प्रण का क्या असर होगा, झारखंड कितना असर होगा यह तो भविष्य तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा अपने इरादे के अनुसार, भाजपा अपनी योजना के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस में घेरने के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से जिस प्रकार से इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, खासकर गोगो दीदी योजना पर जो प्रतिक्रिया दिया है, उसमें भाजपा पूरी तरह से सफल है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मैया समान योजना, जो ट्रम्प कार्ड था, उस ट्रम्प कार्ड का कार्ड भाजपा ने खोज लिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः किसी दूसरे मुद्दे को लेकर आपके बीच अगले अंक में मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।